एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। तो आज की वीडियो में हम घूमने वाले हैं उत्तराखंड का एक और फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है चक्राता। तो चक्राता के लिए अब से हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे और इस जगह के बारे में एक्चुअली मुझे कुछ फ्रेंड्स से पता चला था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसे एक्सप्लोर किया जाए। सो लेट्स गो। यहाँ सीएनजी के स्टेशन पे रुके हैं, हमारी गाड़ी में थोड़ा सीएनजी भरवाना था, इस वजह से रुके हैं क्योंकि हमें चक्राता के लिए निकलने के लिए देर हो गई थी। तो इसलिए अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग सबसे पहले हरिद्वार में हमारी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ पे रुकेंगे। तो मिलते हैं हरिद्वार पहुँच के। अभी मैं हरिद्वार में आ गई हूँ, मिलेंगे फिर कल सुबह। तो ये हम निकल चुके हैं हरिद्वार से चक्राता के लिए। चक्राता एक कैंटोनमेंट टाउन है जिसके वेस्ट में हिमाचल प्रदेश आता है और ईस्ट में मसूरी पड़ता है और ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो फाइनली हरिद्वार से 4 घंटा ट्रैवल करके हम लोग चक्राता पहुंच चुके हैं। वी आर नाउ इन चक्राता और वेदर जो है यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है। और अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलेंगे कुछ खा पी के टाइगर फॉल्स के लिए। तो मिलते हैं टाइगर फॉल्स पहुँच के। टाइगर फॉल्स हम 2 तरह से पहुँच सकते हैं। अगर बाय रोड जाते हैं तो 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस है चक्राता और टाइगर फॉल्स के बीच, या फिर 5 किलोमीटर्स ट्रैक करके फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए भी पहुँचा जाता है। इन फॉल्स को देखने के लिए टिकट लगती है और अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो शाम को 7 बजे तक ही सिर्फ ये खुला होता है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं होती है। टाइगर फॉल्स तक पहुँचने का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, बट द प्लेस इज़ वर्थ ट्रैवलिंग एंड अ मस्ट विजिट प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू टाइगर फॉल्स। कम। तो ये हम पहुंच गए हैं टाइगर फॉल्स और ये 312 फीट की ऊंचाई पर है और इन्हें इंडिया का डायरेक्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। जब आप चक्राता घूमने आए तो इस जगह को घूमने ज़रूर आए और यहाँ पर आकर मेरी ट्रैवल की जितनी भी थकान थी वो सारी ख़त्म हो गई। टाइगर फॉल्स देखने के बाद फिर हम वापस चल दिए चक्राता टाउन के लिए और ये रास्ते में हमें व्यू दिखाई दिया जो कि बहुत ही सुंदर था। It was so quiet and so peaceful. और ये रहे मेरे इस सफ़र के साथी। और ये हम पहुंच गए हैं चक्राता टाउन में और हमने हमारे लिए रूम की बुकिंग पहले से नहीं करवाई है और ये सीज़न जो है पीक सीज़न होता है यहाँ का, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह मिल पाती है या नहीं।
अभी चक्राता में हम चक्राता सिटी में आ गए हैं और यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया है। यहाँ पे हम स्टे करेंगे और शाम हो गई है तो थोड़ी देर में हम यहाँ पे लोकल मार्केट घूमने के लिए भी निकलेंगे। तो मिलते हैं मार्केट पहुँच के। चक्राता मार्केट में टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सभी तरह के शॉप्स अवेलेबल हैं। शाम को जब हम घूमने निकले मार्केट तो हमें ठंड लग रही थी, तो और स्पेशली मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैंने अपने लिए वुलन हेड मफलर ख़रीदा यहाँ से। इसके अलावा हमने राजमा, रेड राइस, दाल, भुना हुआ बारीक जीरा, ये सारे अनाज, पहाड़ी अनाज बेसिकली लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर नेचर वॉक भी कर सकते हैं। हालांकि जब मैं घूमने निकली तो मैं ज़्यादा आगे जा नहीं पाई क्योंकि मुझे रास्ते में फिर काफ़ी बंदर दिख गए, तो मेरे को वापस आना पड़ा। वॉक के बाद हम चक्राता मार्केट में डिनर के लिए सीटू नीटू रेस्टोरेंट में गए और इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि ये ऑर्डर पर घर से बना हुआ खाना देते हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। और ये पराठा और दही हमने अगले दिन सुबह चलने से पहले इनके यहाँ खाई थी। ये फोटोग्राफ हमने चक्राता मार्केट में खिंचाई थी। पहले तो ये तीनों लेडीज मना कर रही थी खिंचाने के लिए, शाय फील कर रही थी, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने फिर हमारे साथ फोटो क्लिक करवा ली। और अगले दिन हम वापस निकल पड़े अपने घर की ओर और इसी के साथ हमारा चक्राता का ट्रिप जो है ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसे खूब शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।